नवंबर की ठंडी हवा ट्रेन के डिब्बे में घुस रही थी। सुनसान प्लेटफॉर्म पर खड़ी ट्रेन की खिड़कियों से टकराती हवा का शीतल स्पर्श मेरी त्वचा को छू रहा था। अकेलेपन का एहसास मन में घर कर रहा था। तभी मेरी नज़र एक अद्भुत दृश्य पर टिक गई। एक नवयुवती जिसकी आंखें चांदनी रात में चमकती तारों से लग रही थी। प्लेटफॉर्म पर खड़ी युवती ट्रेन पर चढ़ रही थी। उसने एक साड़ी पहनी हुई थी जो उसकी सुंदरता में चार चांद लगा रही थी। उसके चेहरे पर एक मासूम सी मुस्कान थी जो मानो इस सुनसान रात में एक उजाले की किरण सी लग रही थी। वह मेरे सामने वाली सीट पर आकर बैठ गई। मैंने उसे घूर घूर कर देखा। उसकी आंखें इतनी गहरी थी कि मानो उनमें कोई रहस्य छिपा हो। मैं उसके बारे में जानना चाहता था लेकिन शर्म के मारे कुछ बोल नहीं पा रहा था। कुछ देर बाद मैंने हिम्मत करके उससे पूछा, आप कहाँ से आ रही हैं? उसने धीरे से जवाब दिया, मैं। उसकी आवाज़ इतनी मधुर थी कि मानो कोई मधुर संगीत मेरे कानों में गूंज रहा हो। मैंने उससे दोबारा पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? उसने कहा, लखनऊ। मैंने कहा, मैं भी लखनऊ जा रहा था। हम दोनों के बीच एक अजीब सा खिंचाव था। ऐसा लग रहा था कि हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। हमने बातचीत शुरू की। हमने अपने बारे में बताया, उसने भी अपने बारे में बताया। हमारी बातचीत इतनी मधुर थी कि मानो समय ही ठहर गया हो। इस प्रकार से हम दोनों के बीच बातचीत होने लगी थी। रात के 10 बज गए थे। यात्री कम होने के नाते ठंड और लग रही थी। मैंने अपने बैग से कंबल निकाला और ओढ़ कर लेटना चाह रहा था, किंतु सामने उस स्त्री को एक साड़ी में ठिठुरते हुए देखकर कंबल ओढ़कर बैठ गया। फिर मैंने उससे पूछा, आप कोई यूनी कपड़े नहीं पहने हैं और ना तो कोई शाल ही लाई हैं? उसने कहा, असल बात, जब मैं घर से निकली थी तो अच्छी धूप थी। मैंने अपना कंबल उसे देते हुए कहा, यह लीजिए, ओढ़ लीजिए। वह कंबल को थामते हुए बोली, धन्यवाद। फिर मैंने पूछा, आप ट्रेन रात में पकड़े और कोई छोड़ने भी नहीं आया था? उसने कहा, घर पर कोई छोड़ने वाला नहीं था। मैंने पूछा, और आपके पति क्या करते हैं? उसने कहा, क्लर्क हैं। मैंने कहा, वह घर पर नहीं थे क्या? उसने कहा, नहीं, ड्यूटी पर गए थे और उनके वापस आने से पहले ही मैं चली आई। मैंने पूछा, आपके पति आपको इस तरह से अकेले जाने देते हैं? उसने कहा, नहीं, मैं उनकी नहीं, अपनी मर्जी से जा रही हूँ। मैंने कहा, ओह! इसका मतलब आप लोगों में खटपट हुई है और आप मायके जा रही हैं। उसने कहा, नहीं, मेरा मायका गाँव में है। मैंने कहा, तो आपको अपने मायके जाना चाहिए था। उसने कहा, मायके में कोई नहीं है। मैं अपने माँ-बाप की अकेली संतान हूँ और मेरे माता-पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। मैंने कहा, ओहो! तो फिर लखनऊ में आपका कौन रहता है? उसने कहा, मामा के लड़के बैंक में हैं, उन्हीं के पास जा रही हूँ। मैंने कहा, इससे पहले आप उनके यहाँ गई हैं? उसने कहा, नहीं, पहली बार जा रही हूँ, उनका पता लिख रखी हूँ। मैंने कहा, क्या आपके पति आपको मारे-पीटे हैं या फिर ऐसी कौन-सी बात कह दिया जिससे आप घर छोड़कर चल दीं? उसने कहा, ज़्यादा कुछ नहीं, वे जब बाहर से आए तो मैं उनके लिए पानी ले गई, लेकिन मेरा ध्यान किचन में होने के कारण दरवाजे से टकरा गई और कांच का जग टूट गया। इस पर वे एक जग के लिए मुझे इतनी ज़्यादा खरी-खोटी सुनाई और बोले कि मायके का समझ रखी हो, तेरा बाप दिया था, आँख की अंधी है, या तेरी माँ ने तुझे यही संस्कार देकर मेरे गले बाँध दिया। मैं उसकी बातें ध्यान से सुन रहा था। तभी कुछ समय बाद मेरी फ़ोन की रिंग बजी और फ़ोन पर मैंने कहा, हाँ, बोलो, क्या है? मैंने तुमसे कहा था कि मुझे फ़ोन मत करना। मैं चाहे कुछ खाऊँ या भूखे पेट मर जाऊँ। तुमसे क्या, हमारा तुम्हारा रिश्ता आज से ख़त्म। मैंने फ़ोन काट दिया। थोड़ी देर बाद वह औरत बोली, इतनी रात को आप किसको डाँट रहे थे? मैंने कहा, मेरी पत्नी थी। उसने कहा, क्या आप घर से नाराज़ होकर आए हैं? मैंने कहा, हाँ। उसने कहा, फ़ोन पर क्या पूछ रही थी? मैंने कहा, पूछ रही थी कि कुछ खाया पिया कि नहीं? उसने कहा, फिर भी आप डाँट रहे थे? मैंने कहा, हाँ, और नहीं तो क्या, ऐसी औरत किसी को ना मिले। उसने कहा, क्यों, क्या हुआ था? मैंने कहा, अरे, बात-बात पर मेरी माँ को ताने मारती रहती है। उसने कहा, फिर आप कुछ नहीं कहे? मैंने कहा, क्यों नहीं, पहले तो 5-6 झापड़ जड़ दिए और उसने तो मेरी माँ को ही सुनाई थी। मैंने तो उसके माँ-बाप तो क्या, पूरे खानदान को चुन-चुन कर गालियाँ दी। उस औरत ने कहा, फिर तो आपकी पत्नी बहुत अच्छी है। मैंने कहा, अरे, क्या खाक अच्छी है? उसने कहा, नहीं तो क्या, जिस हिसाब से आप बात कर रहे थे, क्या छोड़ देंगे? मैंने कहा, नहीं,
लड़ना झगड़ना अपनी जगह है, किंतु छोड़ना, डिवोर्स देना गलत ही नहीं पाप भी है। क्योंकि शादी विवाह एक बार होता है। और जानती हैं शादी के मंडप में हवन क्यों होता है? औरत ने पूछा, क्यों? मैंने कहा, अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेते हैं, और 7 फेरे का मतलब 7 जन्मों के रिश्तों में बन जाना होता है। और उस समय स्वर्ग से सभी देवी देवता वर वधू पर फूल बरसाते हैं। औरत ने कहा, आपके परिवार में कौन कौन है? मैंने कहा, मेरे माँ बाप, मेरी पत्नी और 2 बेटे। कुछ समय के बाद वह उठी और बाथरूम की तरफ गई। वह बाथरूम के पास पहुंची ही थी कि जोर से उसकी आवाज़ आई, दूर रहो, दूर रहो। मैं जल्दी से उठकर खड़ा ही हुआ था कि वह दौड़ती हुई आकर मुझे पकड़कर लिपट गई। मैं कुछ समझ पाता कि तब तक एक नौजवान हट्टा-कट्टा फटे पुराने मैले कपड़े पहने हुए ही करता हुआ उसके पीछे-पीछे आ गया। ऐसा लगता था जैसे महीनों से नहीं नहाया हो। उसे देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी। मैंने कहा, यह तो पागल है जो गलियारे में बैठा था। उसकी जोरदार आवाज़ सुनकर बगल वाले कंपार्टमेंट में से 2 भाई साहब भी आ गए थे और उस पागल को डांट कर पीछे भगा दिया और वे भी चले गए। और वह स्त्री अब भी मुझे पकड़े हुए हाँफ रही थी। मैंने कहा, अरे अब तो वह गया। वह पीछे मुड़ी और मुझे छोड़ते हुए सीट पर बैठ गई। कुछ देर बाद मैंने कहा, अरे अब तो वह वहाँ नहीं है, अब जाओ हो आओ जहाँ जा रही थी। वह शांत रही तो मैंने कहा कि आओ चलो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। वह उठी और बाथरूम की तरफ चली गई। उसके वापस आने तक मैं गलियारे में खड़ा रहा। अब हम दोनों एक ही सीट पर बैठ गए और मैं पैर ऊपर करके बैठना चाहा कि उसका झोला लुढ़क गया और उसमें से मोबाइल छटक गया, जिसको मैंने झट से लपक लिया और बोला कि आपके पास मोबाइल है और उसे बंद करके रखे हैं, यह गलत बात है। अगर आपका पति फ़ोन करना चाहे तो आपका फ़ोन नहीं लगने पर वह ना जाने कितने रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन कर चुके होंगे। मैंने उसका मोबाइल ऑन करके उसे थमा दिया था और ठीक 5 मिनट बाद बेल बजी और मेरे कहने से वह फ़ोन रिसीव की। उधर से आवाज़ आ रही थी, हेलो सुमन, तुम कहाँ हो? तुम्हारा फ़ोन बंद होने के नाते सभी रिश्तेदारों के यहाँ फ़ोन करके पूछ डाला, तुम कहाँ हो? प्लीज़ बताओ जल्दी। औरत बोली, मैं ट्रेन में हूँ, लखनऊ राकेश भैया के यहाँ जा रही हूँ। उस औरत का आदमी बोला, प्लीज़ सुमन वापस आ जाओ, वहाँ मत जाना। आकर हम दोनों की बेइज्जती हो गई और बाद में वही लोग हमारा मजाक बनाएंगे। औरत बोली, क्यों? तुम्हारे लिए तो हमसे ज़्यादा वह कांच का जग मायने रखता है ना, जिसके लिए मेरे मरे हुए माँ बाप को मेरे सामने ला दिया। आदमी बोला, सॉरी सुमन, अब से ऐसा नहीं होगा। असल बात मेरी एक व्यक्ति से लड़ाई हुई थी और घर आते ही तुम भी बहस करने लगे। ऐसे में मुझे खुद नहीं पता कि मैं क्या भूल गया और बात इतनी बिगड़ जाएगी। औरत ठीक है कहकर फ़ोन काट देती है। सुबह के 7:30 बज चुके थे और ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर छोड़ी थी और वहाँ से हम दोनों प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आ गए और मैंने कैंटीन से 2 कप चाय लाया। चाय पीने के बाद मैंने कहा, अब मैं जा रहा हूँ, लेकिन आप सोच समझ लीजिए कि आपको अपने घर जाना है या रिश्तेदार के यहाँ। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि जब उस व्यक्ति की गलती का एहसास होने पर उसके बुलाने पर नहीं गई और बाद में जब जाएँगी तो आपकी वैल्यू घट जाएगी। एक बात और कहूँ, आपके माँ-बाप आपको इतना अधिक लाड़-प्यार दे दिया कि आप बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ रहीं और आपके पति बहुत समझदार और बहादुर व्यक्ति हैं। वह आपसे सॉरी कह रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह डर रहे हैं। वह तो सिर्फ़ अपने परिवार को बिखरने से बचा रहे हैं और आपकी मासूमियत से डर रहे हैं, क्योंकि सफ़र में हर कोई मेरे जैसा नहीं होता। आपकी मासूमियत का गलत फ़ायदा भी उठा सकता है। औरत ने कहा, गलती मेरी भी थी। जब वो बाहर से आए तो मुझे पहले समझना चाहिए था। औरत की मोबाइल की बेल फिर से बजी और उसने फ़ोन रिसीव किया। आदमी बोला, सुमन प्लीज़ वहाँ मत जाना, स्टेशन से वापस लौट आओ। औरत रोने लगती है और बोली, ठीक है। और मुझे समझ आ गया कि यह अपने घर वापस जाएगी। मैंने कहा, मैं आपके लिए एक टिकट ला देता हूँ जो 7 बजे प्लेटफॉर्म नंबर 1 से जाएगी, उसी से आप चले जाइएगा। औरत ने कहा, और आप? मैंने कहा, यहाँ स्टेशन के पास मेरा एक दोस्त रहता है, उसी के यहाँ 3-4 दिन ठहरूंगा। औरत ने कहा, नहीं, यह गलत बात है, आपको अपने परिवार में जाना चाहिए। आप तो आदमी हैं, इस तरह से आपका घर छोड़ने से आपके बीवी बच्चों के दिल पर क्या बीतेगी?
मैंने अपना बैग उठाते हुए अरे नहीं मैं जा रहा हूँ। औरत ने कहा आपको आपके बच्चों की कसम आपको अपने घर वापस जाना होगा। बच्चों की कसम सुनकर मेरे पैरों में बेड़ियां सी पड़ गईं क्योंकि मैं अपनी बीवी बच्चों से बहुत प्यार करता हूँ और मेरा शरीर गुस्से से लाल हो गया था। लेकिन मैं अपने गुस्से को पी गया क्योंकि गलती मेरी थी जो उससे झूठ बोला था। अब मैं उसे कैसे बताता कि मेरा कोई फ़ोन नहीं आया था और ना मेरे घर में कोई लड़ाई हुई थी। मैं नाराज़गी से नहीं बल्कि खुशी से सिर्फ़ चिड़ियाघर देखने जा रहा था। मैंने जाकर 2 टिकट लाया और ट्रेन आने पर दोनों लोग बैठ लिए और मन ही मन मुझे अपनी वापसी पर दुःख हो रहा था। लेकिन इस बात की खुशी भी थी कि एक परिवार को टूटने से बचा लिया। यह सोचते हुए मैं सो गया और वह बैठी रही और उसका स्टेशन आने पर उसने मुझे जगाया और बोली मेरा स्टेशन आ गया, अब मैं जा रही हूँ। मैंने मजाक किया, आज तो आप बहुत अच्छी लग रही हो। औरत ने कहा और कल नहीं? मैंने कहा कल तो उस पागल को अच्छी लग रही थी। इस पर वह हंसने लगी और हंसते हंसते नीचे उतर गई। तो दोस्तों यह थी आज की कहानी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाकर सभी नोटिफिकेशन चालू कर लें ताकि आपको अगली वीडियो की सूचना सबसे पहले मिल सके। आपके प्यार और सपोर्ट के लिए धन्यवाद।